सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया। इस वीडियो के अंदर मैं अब आपको अपना जो पिछले 1 हफ्ते से जो मैं ट्रेडिंग करता आ रहा था, मैं वो जो मेरा पोर्टफोलियो है वो आपको बताऊंगा। देखते हैं मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपने देखा होगा पिछली वीडियोज़ में मैं आपको काफ़ी जगह बताता जा रहा था कि ये शेयर जो है मुझे लग रहा है बेहतर होगा, मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा, ये शेयर जो है मैं ट्रेड करूँगा, इस शेयर के साथ मैं ये करूँगा। और उसमें मैं आपको ये भी बताया करता था कि मुझे लगता है कि ये शेयर अप जाएगा, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मौका अच्छा है, तो इसमें इन्वेस्ट करूँ। अब टाइम आ गया, आज जुमे का दिन था, तो मैंने आज अपनी कुछ ट्रेडिंग की थी, कुछ शेयर्स मैंने बेच दिए थे। तो देखते हैं, तो आप भी जानना चाह रहे होंगे कि मुझे इस ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस। आए चल के मेरे पोर्टफोलियो को मेरे सिस्टम पे जाके चेक करते हैं। लेट्स गो। चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम चल के देखते हैं सिस्टम पे कि मेरे पोर्टफोलियो के साथ हुआ क्या आखिरकार। लेट्स सी। तो ये आ गया, ये मेरा पोर्टफोलियो आपके सामने खुला हुआ है। ठीक है, इसमें से आपने जो शेयर जो देखने हैं उसमें इसमें वैसे सारी डिटेल आ रही है कि कितने मैंने बाय किए थे, सेल कितने शेयर किए, सेल किए थे, कितने बाय किए थे, और इसके अलावा सेल अमाउंट आ रही है, और ब्रोकरेज की फ़ीस वगैरह आ रही है। इसी तरह ये एंग्रो, होंडा एटलस, इसके अलावा आपने ये जो साजगार इंजीनियरिंग और ये क्या नाम है इसका, सर्विस इंडस्ट्रीज़, ये हैं वो शेयर जो कि बेसिकली आपने देखने। एक हस्कोल का भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हस्कोल पेट्रोलियम का था जो मैंने 1000 शेयर ख़रीदे थे। सबसे पहला शेयर ही बेसिकली मैंने ये ख़रीदा था। और उसके बाद ये डिटेल फर्दर भी मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ, जो मेरी जहाँ जहाँ से मैंने बाय किए थे, कि एंग्रो, हस्कोल और होंडा कार के मैंने जो बाय किए थे उनकी प्राइस। तो सीन ये है, मैंने ऐसा किया है कि मैंने इसको एक एक्सेल की फ़ाइल में ये सारा लिख लिया हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने मैंने एक्सेल की फ़ाइल रख दी हुई है। इसके अंदर मेरी सारी चीज़, मैंने स्क्रिप्ट का नाम, अब मैं आपको एक बार तेज़ी से गो थ्रू करा देता हूँ कि यहाँ पे ये स्क्रिप्ट का नाम रखा हुआ है। दूसरे नंबर पे कितने शेयर्स मैंने ख़रीदे, उसके बाद बाय डेट मैंने लिखी है, किस दिन ख़रीदे, साथ सेल डेट, किस दिन मैंने वो बेचा, कितने दिनों बाद बेच दिया, बाय का जो रेट था पर शेयर का क्या था, सेल का क्या था, और टोटल बाय। ये जो टोटल बाय है ये मैंने एक्चुअल बाय की लिखी हुई है, कि मतलब इसमें से ब्रोकरेज की फ़ीस निकाल के और आपकी जो एफ ई डी मेरे ख्याल होती है, एक्साइज ड्यूटी भी कटती है, वो भी मैंने इसमें से माइनस करने के बाद ये बाई की प्राइस रखी है। इस तरह सेल के अंदर भी मैंने ऐसे ही किया है। मैंने ब्रोकरेज की फ़ी और जो छोटा मोटा टैक्स वगैरह लग रहा होता है वो मैंने माइनस करने के बाद ये रकम लिखी हुई है। तो ये ऐसे नहीं है कि आप 9.05 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये टोटल सेल की प्राइस आएगी, ऐसा नहीं है। ये कम होगी क्योंकि इसमें से ब्रोकरेज की फ़ीस निकली हुई है। तो आप देख सकते हो कि पहला शेयर जो था मेरा, जो मैंने हस्कोल का ख़रीदा था, मुझे उसमें तकरीबन 19,87 रुपये का नुकसान हुआ। मैंने 1000 शेयर इसके ख़रीदे थे। तो ये जितने मैंने शेयर खरीदे और बाय किए हैं, ये मैं एक एक करके आपको सारे दिखाता भी हूँ और साथ साथ आपको बताता भी हूँ मैंने इनसे क्या लर्न किया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लर्निंग। आपने जितनी स्पीड में आप चीज़ को लर्न कर जाते हैं उतनी जल्दी आप जो हैं वो ग्रो करते हैं। और इन शेयर्स को मेरा करने का मकसद ये था, क्योंकि मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है, तो मेरा मकसद ये था मैं जो लर्निंग कर रहा हूँ मैं वो आप तक भी पहुँचाऊँ, ताकि आप लोगों में से कई लोगों को मैं इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकूं कि आप लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर मैं बिल्कुल नया बंदा कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो अब चलते हैं एक एक करके शेयर्स देखते हैं और फिर समझते हैं। ये मैंने शेयर वैसे 23 तारीख को ख़रीदा था, बाय किया था 10.97 के ऊपर, 10.97 पर शेयर पे, और सेल मैंने तकरीबन 6 दिन बाद कर दिया था। तो सबसे पहले नंबर पे हम इसको देख लेते हैं, चलते हैं। ये है जी हस्कोल का शेयर। इस टाइम ये करंटली 8.26 के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको पता है कितने का लिया था, मैंने 10.97 का लिया था। अच्छा, अब मैं इसकी कैंडल्स भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको लिया था 23 तारीख को, तो हम पहले जाते हैं सीधा। ये है जी 23, ये वाली 23 तारीख है। इस 23 तारीख के अंदर जब ये 10.09 इधर पहुंचा तो मैंने ये हिसाब लगाया। ठीक है, मेरे से इस मामले में एक बहुत बड़ी जो गलती हुई ना, मुझे तो ये देखें ना, अगर आप नोट करें तो मैंने क्या सोचा था, मैंने ये सोचा था कि इसके 3 हायर हाइज लग गए हैं, 3 लोअर लोज लग गए हैं इसके हायर लोज, सॉरी 3 हायर लोज लग गए हैं। इससे मुराद है इसका अप ट्रेंड के चांसेस हैं। ये वैसे यहाँ तक नीचे आया था, ये 23 ये बनती है, तो मैं ये एज्यूम कर रहा था कि अब वक्त आ गया है कि इसको उठना चाहिए। ठीक है, मेरे अपने एनालिसिस के हिसाब से ये था। लेकिन इस शेयर में मैंने एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर दी, वो ये थी कि ये डिफ़ॉल्टर था। ठीक है, इसको मैं इग्नोर कर बैठा। तो ये तो जब आगे मुझे पता चला, मुझे अगले दिन ही पता चल गया था, 1-2 दिन बाद, कि ये डिफ़ॉल्टर शेयर है, तो इसके अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए था। ये देख रहे हैं इसकी तमाम अर्निंग पर शेयर जो है ना
वो माइनस के अंदर आ रही है बहुत बुरे तरीके से। इसलिए मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में कि मैंने इससे ये लर्न किया है लेसन इस शेयर से कि मैंने क्या क्या चीज़ देखनी है, किस किस चीज़ पे फोकस करना है। तो मैं अब जब भी लेने लगता हूँ तो मैं हमेशा उसका प्रॉफिट मार्जिन का देखता हूँ, उसका EPS वैल्यू भी देखता हूँ कि वो कैसा था, लॉस में तो नहीं था। इधर देखिए इसका बेड़ा गर्क हुआ है इस कंपनी का, और सबसे बढ़कर ये कि ये डिफ़ॉल्टर कंपनी है। इसमें आप देख भी सकते हो ये लिखा भी हुआ आ रहा है डिफ़ॉल्टर एंड पे, सही है। तो इसके डिफ़ॉल्टर होने की वजह से क्या हुआ कि ये शेयर की प्राइस जो है देखें आगे जाके कितने बुरे तरीके से यहाँ पे गिरती है कि यहाँ पे 25 तारीख है तो 28 तारीख को यानी फ्राइडे वाले दिन 25 को ये शेयर जो है क्लोज हो रहा है 1070 पे। तो मैं एग्ज्यूम कर रहा था कि चलो यार थोड़ा सा भी अब ये ऊपर गया ना अगले दिन मंडे वाले दिन तो मैंने इसे भेज देना, लेकिन हुआ ये वो अगले दिन गेम उसका हो गया ख़राब, 970 पे जाके गिरा। तो मैंने कहा यार चलो शायद अभी भी ऊपर चला जाए, तो मैंने उससे एक दिन और इंतज़ार किया। तो फिर जब वो मुझे नज़र आया कि 29 तारीख को कि नहीं नहीं इसका तो काम ख़राब है, ये नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन से हट के डाउन ट्रेंड में आ गया, तो मैंने फ़ौरन इधर रिस्क मैनेजमेंट की। मैंने कहा यार बजाय इसके कि मैं ज़्यादा अपने आप को लॉस दूँ, मैं इससे निकल जाऊँ इस शेयर से। तो मैंने उसको फिर इसीलिए 9.05 पे रेट के ऊपर निकाल दिया। और अब आप देखें अगर मैं ये ना निकलता तो इस टाइम आप देखें ये आज तकरीबन 8.26 तक भी जाके गिरा था, बल्कि ये नीचे 8.11 तक भी जा चुका है। तो आज के दिन में इसकी जो हालत है ना वो ये हुई है कि ये पिट रहा है बहुत बुरे तरीके से। तो मैं अभी भी अपने आप को मैं लकी लूँगा कि मैं वक्त पे निकल गया हूँ, इवन कि मुझे लॉस हुआ है, लेकिन शुक्र है मेरे जो स्टॉप लॉस वाली टेक्निक है जो मैंने अपने लिए रखी है मुझे उससे फ़ायदा हुआ है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसको और फर्दर अच्छे तरीके से यूज़ करूँगा। इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, कि कैसे आप अपने आप को फर्दर लॉस से बचा सकते हैं। ये था जी मेरा पहला शेयर। फिर चलते हैं जी अब हम दूसरे शेयर पे। दूसरा है जी एंग्रो का। इसके मैंने 50 शेयर ये भी 23 तारीख को लिए थे, और ये भी मैंने शायद वीडियो में आपको बताया था इस चीज़ का कि मैं लेने जा रहा हूँ। इसको मैंने 2 जुलाई को बेचा यानी आज के दिन, और ये 300.49 पर शेयर के हिसाब से मैंने लिया था, लेकिन इसको भी मैंने 3 रुपये लॉस पे बेचा है, सही है। तो ये दोनों इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये बाय की आ रही है, टोटल कितने के बाय किए थे और टोटल कितने के सेल किए थे। और ये देख लें आप मेरा इसमें भी 225 का लॉस हुआ है, यानी मेरे दो जो शेयर हैं जो मैंने सबसे पहले बाय किए वो दोनों मुझे लॉस में निकले। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की, मेरा दूसरा लॉस जो है बहुत कम हुआ है। पिछला 1987 का था लेकिन दूसरा 225 का, ठीक है। मैंने अपने लॉस को कम किया, वो भी किस वजह से किया, क्योंकि मैंने चीज़ों पे नज़र डालना शुरू कर दी थी दूसरे शेयर के ऊपर। पहले के ऊपर मैंने मिस की, लेकिन दूसरे शेयर के ऊपर मैंने उसके ऊपर नज़र रखी हुई थी। अच्छा अब हम वापस चलते हैं, इसको जाके देख भी लेते हैं एंग्रो को। ये जी एंग्रो का है। तो इधर मैंने जाके इसको 23 तारीख को मैं इसको ख़रीदता हूँ। ये है जी 23 तारीख, 300.49 पे था आई थिंक सो, दोबारा देख लेते हैं। 300.49 पे मैं इसको ख़रीदता हूँ, ठीक है। ये है जी 23 तारीख को। अच्छा मैं ये अज्यूम कर रहा था कि ये बिल्कुल इसके पास पहुँच गया था। अगर आप ये 23 तारीख को चेक करें तो मेरी अज्यूम ये कर रहा था कि इससे पीछे भी अगर आप जाके देखें तो ये तकरीबन एक दफ़ा यहाँ से वापस मुड़ा है, 43 के ऊपर से आ रहा है सही में, और एक जगह पे 49 पे वापस मुड़ा है। और यहाँ पे जो इसने ओवरबॉट कंडीशन में गया था ये तकरीबन गया था मार्च के अंदर, 30 मार्च को। मैंने कहा था कि अब शायद, और उससे पीछे भी आप देखें ओवरबॉट बहुत कम हुआ है। उससे पहले ये अगस्त 2020 में हुआ था, तकरीबन 8-9 महीने का गैप था ओवरबॉट का। तो मैंने यही ज्यूम कर लिया था, मैंने यही डिसाइड किया था कि नहीं इससे नीचे अब ये शायद ना गिरे, हो सकता है एक कैंडल नहीं तो दूसरी कैंडल के बाद ये उठ जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हो, क्योंकि आप इधर देखो ये ओवरबॉट हो चुका हुआ था यहाँ पे। इधर आप देख रहे हो इस जगह पे अगर आप बोलिंजर बैंड को देखो ये नीचे टच कर था, नीचे आप RSI की मैं बात कर, RSI के इंडिकेटर से आपसे भी ओवरबॉट नहीं हुआ था, इधर से वो नीचे इधर गिर रहा था। तो मैंने एज्यूम किया था कि अब ना इसका टाइम आने वाला है, तो इसलिए मैंने इस 23 तारीख की कैंडल में इसको बाय कर लिया था। लेकिन हुआ ये एंग्रो नीचे से नीचे गिरता जा रहा है, और इधर जब यहाँ पे पहुँचा है 30 तारीख तक, तो मैंने 30 को डिसाइड कर लिया था कि भाई अब इसके उठने के चांसेस कम हो गए हैं, तो अब मुझे इसमें स्टॉप लॉस का जेन में रखते हुए इसको अब निकाल देना चाहिए। तो आज के दिन जब वो मुझे नज़र आया कि अभी भी उसी तरीके से फ्लक्चुएट, देखें ना मैक्सिमम ये 297.76 तक गया है। तो लेकिन मैंने बहरहाल क्या किया था, मैंने इसको 297 पे पूरा रख के ना इसको मैंने निकाल दिया था, ठीक है। आज वैसे ये नीचे सबसे लो 294 तक भी गया है, लेकिन मैं जब 297 पे यहाँ पहुँचा, ये देखें मैंने इस जगह पे आके ना इस शेयर को निकाल दिया। मैं आपको और करीब करके दिखाता हूँ, 297 पे तकरीबन ना इस जगह करके मैंने इसको निकाल के इसमें से अपने आप को फारिग किया। इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा 225 रुपये का लॉस होता है। लेकिन फिर आता है तीसरा शेयर, ये है जी होंडा का।
तीसरा शेयर आपने 100 शेयर मैंने सिर्फ खरीदे, और ये भी मैंने आपको बताया था मैं खरीदने लगा, मुझे अच्छा लग रहा है। 339.5 का खरीदा, लेकिन मैंने 356 का बेचा, और ये भी 23 को लिया था और आज बेचा मैंने 2 तारीख को। इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है 1532.11 का। यानी अब आप मेरा लर्निंग का कर्व चेक करें, पहले में मुझे बहुत बुरा लॉस होता है, दूसरे में लॉस मेरा कम होता है, तीसरे में मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ और भी 50-100 के प्रॉफिट में चला गया हूँ। ठीक है, जिससे पता चल रहा है मैं लर्न करके अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, यही चीज़ आपने करनी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। और क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस होंगे, ये तो आप भूल जाएं। आप एक्सपर्ट लेवल के भी आदमी 50 साल के ट्रेड में लॉस होंगे। आपका फन ही होना चाहिए, 50 अगर लॉस हुए हैं और 50 आपको विन हुई हैं, तो 50 विन इतनी हो कि आपके लॉसेस को वो रिकवर करें और बल्कि प्रॉफिट में आप जाएं 50-50 सिचुएशन में भी। तो बहरहाल मेरी तो कोशिश है मैं ज़्यादा लेवल पे हूँ, मैं 50-50 ना हूँ, मेरा 70-80% मेरा विन सक्सेस रेट होना चाहिए, मेरी कोशिश है। आगे चलते हैं, इसको हम देखते हैं, अब HR को देख लेते हैं। मैंने इसमें 23 तारीख को जंप लगाई थी। ये है जी एच कार का शेयर, इस टाइम 247, आज इसकी क्लोजिंग हो रही है 74 पे। तो मैं इधर जाके आपको दिखा देता हूँ। ये है जनाब 23 तारीख, ये देखें इस जगह पे जब ये कैंडल बनी तो मुझे महसूस हुआ था कि अब इसका ना ऊपर उठने का टाइम आ गया है, तो उसका मैंने इसलिए इसको जल्दी से जल्दी ख़रीद लिया। ठीक है, और अगले में अगर आप कैंडल अगले दिन की देखेंगे तो मेरी बात को ठीक साबित होती है कि वो ऊपर जाता है। ठीक है, अगली ग्रीन कैंडल बनती है, अब मुझे नज़र आना शुरू हो गया था इसका अप ट्रेंड है। अच्छा, मैंने कैसे एज्यूम कर लिया था, एक तो मैं देख रहा था इसको, ये आप इसके ट्रेंड को देखें, अप ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे इस कदर नीचे अभी तक काफ़ी अरसे से ये नहीं गिरा था। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ जाता है 1 2 3 4 5 कैंडल्स, और देखें हर जगह जोर लग रहा है, बायर और सेलर का बड़ा जोर लग रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, इसमें पता चलता है कि बायर सेलर एक्टिव हैं और वो एक दूसरे के साथ पुश एंड पुल की गेमें डाल के बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल का नीचे गिरते 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 आ रहा था, तो मुझे नज़र आ रहा था कि बायर भी प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन वो बिल्डअप नहीं हो पा रहा। तो यहाँ आके मैंने एज्यूम कर लिया था कि अब वो टाइम आ गया है, इतनी ज़्यादा जितनी ये नीचे गिर चुका है शेयर, अब इसका वक्त उठने का आ गया है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आके मैंने 23 तारीख को यहाँ पे जब मुझे ये ग्रीन कैंडल सी महसूस हुई बनती हुई, तो मैंने इसको बाय कर लिया था। और उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि अगली बार वाकई बढ़ा, फिर अगली 2 दफ़ा गिरता, लेकिन मैं यहाँ पे भी आके नहीं घबराया था, मुझे पता था ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और वो यहाँ से इसने अपने रिजल्ट दिखाना शुरू किए। जब ये 2 कैंडल्स बन गई थी तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो चुका हुआ था, मैंने कहा अब ठीक है, पॉजिटिव ट्रेंड इसका स्टार्ट हो गया है। तीसरी बनती है, और आज के दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इसको आज निकालूं, क्योंकि माइट भी पॉसिबल इसका अब यहाँ से दोबारा से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कि ये अप ट्रेंड से अब या तो कंसोलिडेशन में जा रहा हो, जैसे आप देख सकते हैं बोलिंजर बैंड के थ्रू बिल्कुल स्ट्रेट दोनों लाइंस हैं, या हो सकता है डाउन ट्रेंड में ना चला जाए। लेकिन मोटर की नई ऑटोमोबाइल की पॉलिसी आई है, उसके हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल अब सेल बढ़ रही है, तो इस वजह से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा ना पार्क सुजुकी वालों को होगा, और वो भी मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ पार्क सुजुकी को इसका क्यों फ़ायदा होगा, तो वो ऊपर लिंक में आ भी जाएगी वीडियो। इसके बाद हम अब चलते हैं चौथे शेयर के ऊपर, वो मैंने लिया था सर्विस का, सर्विसेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी कि मैं इसका शेयर लेने जा रहा हूँ, मुझे इसमें लग रहा है। अब देखिए इसके अंदर भी मैंने 600 कमाया, लेकिन आप ये नोट करो मैंने ये सिर्फ 2 दिन में कमाया। 30 तारीख को मैंने खरीदा और 2 तारीख को बेच दिया, सिर्फ 30 से 3 दिन के अंदर, और मैंने सिर्फ 50 शेयर लिए थे इसके। ठीक है, इसमें इसलिए आपका प्रॉफिट मेरा थोड़ा आ रहा है क्योंकि मैंने शेयर भी तो 50 ही लिए हैं, तो अगर मैं जितने ज़्यादा लूँगा उतना ज़्यादा। अब देखिए इसमें मेरा बाय रेट 581 है और मैंने इसको सेल 595 पे किया है, यानी 14 रुपये पर शेयर के हिसाब से मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो ये मैंने फिर टोटल बाय और टोटल सेल है। अब मेरा देखें अगली चीज़ फिर मेरी पॉजिटिव में जा रही है, सही है, और बल्कि शायद इससे पिछले से ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आई थिंक सो होता नहीं, इधर 17 है, यानी इस ऊपर वाले में ज़्यादा है, इधर थोड़ा, इधर 14 है, इधर 17 है तकरीबन। और ये भी मैं आपको इसकी भी कहानी दिखा देता हूँ। ये है जी शेयर, अब आप देख रहे हो इसको आ रहा है, इसके अंदर जाते हैं हम, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। इसमें मैंने क्या देखा था, इसके अंदर मैंने ये देखा था सर्विसेज के अंदर इसका बहुत अच्छा इसकी स्ट्रेंथ है, ये इसकी EPS वैल्यू बहुत अच्छी थी, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और ये जो है इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ये लोग किधर गया इसकी EPS, ये वैल्यू आप देखो कितनी अच्छी जा रही है। इसके अलावा इसके आप फाइनेंशियल्स में जाके देखो तो ये कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट में है, ये देखो प्रॉफिट में रही है। और ये इसके अंदर पे आउट में जाके देखते हैं तो ये डिविडेंड देने वाला शेयर है। ठीक है, बल्कि इसने बोनस भी आई थिंक सो दिया था, लेकिन इफ द डिविडेंड यहाँ देखें तो 100% बोनस भी दिया था। इस शेयर के इतने अच्छे फंडामेंटल इंडिकेटर्स थे कि मैंने यही हिसाब लगाया था। ये इधर इसलिए गिरा क्योंकि लोगों ने डिविडेंड लिया था, इसलिए इधर से गिरा। मैं इससे घबराया नहीं था इसके गिरने से, तो मैंने इसीलिए फाइनली डिसीजन लिया। किस तारीख को लिया मैंने, 30 जून को ये डिसीजन लिया जी कि मैं ना इसको अब बाय कर ही लूँ। तो इसीलिए मैं,
और देखें आप इसको एक और चीज़ नोट करें, कितनी छोटी इसकी वेव बन रही है, ये जो वेव पैटर्न बन रहा है क्यों इतना छोटा, और इसके अंदर देखिए वॉल्यूम्स आ रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग इसमें आ रहे हैं, बाय करने वाले हैं, बायर्स का बड़ा अच्छा किस्म का प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो मैंने ये किया था ये दोबारा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए मैंने जब ये 30 तारीख आती है, मैंने जब देखा यहाँ से इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, इस कैंडल के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब ज़रा अप ट्रेंड की बारी आ गई। तो मैंने यहाँ पे 30 तारीख को जब मैं देखा इसकी दोबारा अगली करंट ओपन ही ऊपर जाके हो रहा है, ये देखें 574 पे ओपन हो रहा है, तो इसलिए फिर 30 तारीख को मैंने इसको अच्छे जगह पे जाके ये देख लें, मैंने इसको ले लिया था 581 के ऊपर। जब ये मुझे महसूस हुआ कि यार ये तो पिछली इससे ऊपर जा चुका हुआ है काफ़ी 580, तो इसलिए मैंने 581 पे जाके इसको बाय कर लिया। और आज के दिन जब ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे गया है आपके सामने, तो मैंने इसको फिर एक अच्छी प्राइस पे आज मैंने इसको निकाल दिया। मैंने कहा अभी इससे आगे नहीं जाना, हो सकता है ये नीचे की तरफ आए, तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो मैं फिर इसके ऊपर नज़र रखूँगा, अगली हो सकता है मैं इसको दोबारा आगे जाके बाय कर लूँ। लेकिन ये शेयर बड़ा क्लासिक किस्म का था सर्विस का, लेकिन बहरहाल मैंने इसमें से जूस निचोड़ लिया जो निचोड़ना था। आखिरी शेयर जो है ना वो मैंने आज ही डिसीजन लिया है, ये मैंने डे ट्रेडिंग किया है इस आखिरी शेयर पे, मैंने आज ही लिया है और आज ही बेचा है, जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा सिर्फ ये हुआ है कि आपको फीस 2 दफ़ा नहीं पड़ती। ब्रोकरेज फीस जो होती है, अगर आप सेम डे लेके सेम डे सेल कर दें शेयर को तो एक दफ़ा पड़ती है, अदरवाइज अगर आप बाय करते हैं तो ब्रोकरेज फीस वहाँ पे भी पड़ती है, जब सेल करते हैं तो ब्रोकरेज फीस सेल पे भी पड़ती है, लेकिन सेम डे बेच दो तो सिर्फ एक पे पड़ेगी। तो मुझे इसका थोड़ा सा ये फायदा हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैं इस शेयर को अभी आप दिखाता हूँ, बड़े मजे का शेयर है ये देखें, 2 जुलाई को लिया मैंने, 2 को बेचा, 100 शेयर सर्विस के खरीदे, 174.16 पे खरीदा और 178.50 पे बेच दिया, यानी 4 रुपये का तकरीबन मैंने प्रॉफिट के ऊपर, पर शेयर के प्रॉफिट के ऊपर इसे बेचा, और मेरा 404 का प्रॉफिट निकला इसके अंदर। तो आप चेक कर सकते हो कि जब तक मैं इस शेयर पे पहुंचा, साजगार के शेयर के ऊपर, मैं कितना, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मैंने डे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। इससे पहले मैं 7-7 5-5 दिन के गैप दे रहा था, यानी यहाँ पे आके आप जैसे जैसे आप मुझे नीचे आता हुआ देख रहे हैं, ये डेट्स जो हैं वो करंट की तरफ आ रही हैं, तो आपको महसूस होगा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता जा रहा है। वो किस वजह से आता जा रहा है कि आप सेल डेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कम वक्त में सेल करने शुरू हो गया हूँ, और दूसरे नंबर पे मेरा प्रॉफिट भी मैं जा रहा हूँ, मैं लॉस में नहीं जा रहा, और मैं डिसीजन मेकिंग मेरी इंप्रूव होती जा रही है। तो ये भी हम जाके देखते हैं इसके ऊपर, साजगार का ये शेयर है, इसके भी इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। आप देखिए ये 180 पे जाके क्लोज हुआ है आज ही, और मैंने आज ही इसको ना 178.5 पे रखा है। मैंने ऑलमोस्ट सही मौके पे इसको कैश कराया, क्योंकि आप परफेक्टली 180 तो कभी ले नहीं सकते, इतनी अच्छी तो आप नहीं कर सकते, लेकिन मैंने फिर भी एक अच्छी प्राइस पे इसको कैश करा लिया था। इसके हम जाते हैं इंडिकेटर्स के अंदर, इसके इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं, ये नोट करें, ये 174.16 पे मैं इसको लेता हूँ और 178.50 पे सेम डे बेचता हूँ। ये देखें ज़रा, अब ये देखो इसका ट्रेंड सारा नीचे है, सारा का सारा आपको डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। इसमें मैंने एक तो ये देख ही लिया था कि ये देखो ये नीचे जा चुका हुआ है, और इसमें भी मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि पीछे लास्ट टाइम ये मई में ही आया था, इस 34 को छुआ था इसने, लेकिन इस बार जब इधर से मुझे लग रहा था 36 तक आ चुका है, तो बहुत करीब है, आज नहीं तो कल तक ये ऊपर उठेगा। दूसरे नंबर पे आप देखो ये ब्लंजर बैंड नीचे से चीरता हुआ नीचे ये गया है, जिसका मतलब ये अब वक्त आने लगा है इसने ऊपर उठना है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए, मेरा ज़हन को बता रही थी कि ये पॉजिटिव होने वाला है इसके साथ, इस शेयर के साथ। उसके बाद आप देखो, और दूसरे नंबर पे आप ये भी चेक करो कि इसके अंदर ये इसकी हिस्ट्री बनती है कि हाँ जी, इसके कैंडल्स जब बनती है ना, 5-6 कैंडल्स बनती है, तो फिर बायर बीच में घुस आते हैं। ठीक है, अगर आप नोट करो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स इसकी सेल के ऊपर आया, तो एकदम से फिर बायर बीच में आता है, फिर 6 की कैंडल आती है, फिर बायर बीच में आता है। आप पीछे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि हर 4 5 6 मैक्सिमम 6 कैंडल्स के बाद बायर बीच में घुस जाते हैं। तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया था ये 6 कैंडल हो चुकी हुई हैं, और उसके बाद ये चीज़ नीचे चली गई हुई है, और एक दफ़ा सिर्फ बायर बीच में आए थे, तो अब इधर भी कम था। लेकिन जब मैंने इसको देखा कि इसकी ओपनिंग बड़े अच्छे मौके पे हुई है आज के दिन, और जब मुझे ये इससे ऊपर गया 170.87, जो कल का जो इसने जो सबसे हाई था उसको जब इसने क्रॉस कर दिया, तो और मुझे फ़ौरन आइडिया हो गया कि ये शायद आज ये ब्रेकआउट करने जा रहा है। तो मैंने इसके ऊपर पूरे दिन नज़र रखी, मैंने कहा जब ये ब्रेकआउट करेगा 174.16 पे जब ये पहुंचा, आप देख अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने इन तीनों के जो हाई वैल्यू थी इसको जब क्रॉस किया, इन तीनों कैंडल्स की, तो मैंने अंदर जंप लगा दी। मैंने कहा लो भी ब्रेकआउट हो गया इसका, ये बढ़ने वाला है। तो मैंने कहा मंडे को ये और ऊपर जाएगा, तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से अंदर छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही जब मैंने इसको देखा कि ये कुछ ज़्यादा ही लंबी कैंडल बनती चली जा रही है, अब मेरे अंदर दूसरा फियर आ गया। मुझे दूसरा फियर ये आ गया कि ऐसा ना हो कि इतने लोग आज खरीदें और मंडे वाले दिन खड़क करके फ़ौरन सेल करना शुरू कर दें। ठीक है, मसलन कुछ ऐसी सिचुएशन ना बन जाए। इधर आप इसको ज़रा पीछे जाके देखें
कि बाय करते हैं तो सेल भी कर जाते हैं, बाय करते हैं तो ये सेल करके नीचे भी की तरफ भी चला जाता है। तो ये देखें इधर बाय होता है तो सेल भी हो जाता है। तो मैंने कहा यार नेक्स्ट डे इसकी सेल की कैंडल कुछ ज़्यादा ही ना लंबी बन जाए, तो भाई बेहतर ही है मंडे तक इंतजार करने के बजाय आज फ्राइडे है, 2 दिन बीच में पड़े हैं, बीच में कोई वाक़या ना पेश आ जाए, कुछ हो ना जाए, ये साज़गार जो कंपनी है इसके बारे में कोई न्यूज़ ना आ जाए। मैंने कहा उसकी वजह से मैं कहीं फंस ना जाऊँ, तो मैंने इसका हल ये किया, मैंने कहा इसको आज ही निकालते हैं। तो जब मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जाता नजर आया, मैंने 178.50 पे निकाल दिया। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा? कहने को तो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट इसमें आया, सिर्फ 404 रुपये एक दिन के अंदर मुझे मिले, लेकिन मुझे इसमें फ़ायदा ये हुआ है, अब मैं मंडे तक ना हेडिक में नहीं हूँ। अब मैं मंडे को अपना नया इसके बारे में विजन बना सकता हूँ। मैं मंडे को मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने इस पर नज़र रख लिया है कि मंडे को अगर ये शेयर मंडे को भी इसकी कैंडल ग्रीन बनती है, ऊपर की जाता है, मैंने इसको शायद मंडे को भी बाय कर लूँ, क्योंकि मेरी नज़र में फिर ये ब्रेकआउट कर रहा है। सही है, तो उस दिन भी मैं इस पर नज़र रखूंगा। तो आप भी इस पर नज़र रखिएगा साज़गार के शेयर के ऊपर, ठीक है, ताकि हो सकता है आपको भी इससे फ़ायदा हो। तो होपफुली अब आगे एंड में हम देख भी लेते हैं। अब एंड में आके हम इसका टोटल चेक भी कर लेते हैं, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो मुझे 323 रुपये का सिर्फ प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आपने इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिखनी है कि मैंने इसमें लर्निंग की है। मेरा लर्निंग का बड़ा अच्छा रहा, ठीक है, मैं इसमें कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। इसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, पहले शेयर से मैंने सीख ली काफ़ी चीज़ें, कि मैंने कहा अगली ट्रेड्स जो है मैं करूँगा उसके अंदर अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो मैं फिर भी 323 का मुझे प्रॉफिट आया, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे से बेहतर जाएगा। मैंने आपके सामने देखिए अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल खुला करके रख दिया, मैंने कोई किसी चीज़ छुपाई नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म का गलत फिगर मिले। मतलब मैं कर ये सकता था कि पहले 2 आपसे छुपा देता शेयर, हस्कोल के और एंग्रो के, और मैं देखो मैंने बाकी ये मुझे 2000 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन मेरा इस तरह का शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से पॉजिटिवली सीखें, मेरी गलतियों से भी सीखें, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो जब पहली बनाई थी इस चैनल के लिए, तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि आपको फ़ायदा ये होगा इस चैनल का कि मैं जो गलतियां करूंगा मैं तो सीखूंगा ही, लेकिन आप भी मेरी गलतियों से सीखेंगे, तो आपको भी इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा, आप वो गलतियां नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। तो आज आपने मेरे साथ देखा, मैंने इसलिए आपको हर शेयर अपना खोल के दिखा दिया, ताकि आप मेरी सारी गलतियां देख लें और मेरे अच्छे पॉजिटिव्स भी देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब ट्रेडिंग करते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। स्टॉप लॉस की चीज़ को ना भूलिएगा, जब शेयर ज़्यादा ही गिरना शुरू करे आपने फ़ौरन निकलना है वहाँ से, उसके साथ अपने आप को इमोशनली अटैच नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है जो मेरे सारे शेयरों में मैं सीख रहा हूँ, और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। ट्रेडिंग करें, अच्छी बात है, सीख के करें, थोड़ा सा लर्न करें। और मेरी देखें, मैं भी नया हूँ, मैं भी बिल्कुल, आप अगर डर रहे हैं यार पता नहीं लोगों के पास ब्रोकर्स होते हैं, मेरे पास, मैं किसी ब्रोकर नहीं, मैं अपना ऑनलाइन ब्रोकर मैंने लिया हुआ है, जिससे मैं ब्रोकर को फ़ोन करके नहीं मैं पूछ रहा होता कि क्या करना है, सारा चीज़ खुद मैं लर्न कर रहा हूँ। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप मुझसे सीखें। मैं जो आपको सिखा सकता हूँ आप उससे लर्न करें और फिर उसको अप्लाई करें। छोटे छोटे शेयर खरीदें स्टार्टिंग में, जैसे मैं छोटे छोटे शेयर अभी ले रहा हूँ, ताकि आपका लर्निंग कर्व बढ़े। तो अगर मैं यूके में बैठ के रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू पाकिस्तान में स्टॉक ट्रेडिंग कर सकता हूँ, तो आप लोग पाकिस्तान में बैठ के स्टॉक ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए आपको स्टॉक ट्रेडिंग करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको इससे पॉजिटिव वाइब्स आई होंगी मेरी इस वीडियो से, और आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप इस तरीके से वैल्यूएबल कंटेंट लेते रहें, क्योंकि मैंने हर वीक सोचा हुआ है कि मैं जो शेयर करूँगा मैं आपको बताऊँगा, और जो नया शेयर मेरी नज़र में आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर क्लिक करें, और कमेंट में कुछ पूछें अगर आपने पूछना है। तो भाई होपफुली मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।